बात करते हैं दिवाली की कि दिवाली किस दिन करनी चाहिए, किस दिन होनी चाहिए माँ लक्ष्मी की पूजा और किस दिन मनाना चाहिए दिवाली का त्यौहार। हम बात कर रहे हैं दिवाली के त्यौहार की। दिवाली केवल लक्ष्मी पूजा का त्यौहार नहीं है, दिवाली पर और भी बहुत कुछ होता है, उसको समझने की आवश्यकता है। दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, अमावस्या का एक त्यौहार होता है और उस दिन और क्या क्या क्रियाएं हैं जो आप करते हैं सभी सनातनी। मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरा वीडियो देखने के बाद, आप में से वो सभी लोग जो पितरों को मानते हैं, श्राद्ध कर्म में बिलीव करते हैं और श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म करते हैं, जो पितरों की नाराज़गी को मानते हैं और समझते हैं, वो वीडियो समाप्त होने के बाद हाँ में हाँ मिलाएंगे कि हाँ ये सही है, दिवाली 1 नवंबर को ही मनाई जानी चाहिए। दिवाली पूजा को लेके बहुत शोर शराबा है क्योंकि दिवाली हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार है, एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये त्योहारों का एक पुंज है। एक अकेली दिवाली नहीं होती, धनतेरस से लेके और यम चौदस, काली चौदस से लेके आगे दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज तक एक पूरा 5 दिन का त्यौहार बनता है। ये वो एक प्रकार से देखा जाए तो पर्व पुंज कह सकते हैं इसको हम। इसीलिए ये जो दिन होते हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार दिवाली को लेके बहुत संशय है, बहुत सारे विद्वान 31 को दिवाली करने की सलाह दे रहे हैं। कारण सिर्फ एक, उनका कहना है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा निशीत काल में होती है या प्रदोष काल में होती है और प्रदोष काल में अमावस्या 31 को ही है, 1 को तो नहीं है। ये आधी बात है। त्योहार का निर्धारण इस प्रकार से नहीं हो सकता। इस पे कुछ और बातों को जानने की आवश्यकता है। एक बात, शास्त्र क्या कहते हैं इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, शास्त्र जो कहते हैं उस पर आदि शंकराचार्य ने भी हाँ में हाँ मिलाई है। उनका कहना है कि हाँ लोग 31 को कर रहे हैं, लेकिन इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता जो सिंधु ज्योतिष शास्त्र कहता है। मैं सबसे बड़े विषय पे आऊँगा। सबसे बड़ा विषय जो है पितरों से संबंधित, जो है आपके घर को चौपट करने की, जो पितरों की नाराजगी है उससे संबंधित, जो आपको हानि पहुंचाने से संबंधित है। लेकिन पहले उन बातों को जानना आवश्यक है जो पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं और अन्य क्या कारण है एक तारीख को आपको दिवाली करनी चाहिए। 31 को दिवाली करने के लिए सिर्फ एक कारण गिनाया जा रहा है, सायंकाल को अमावस्या है, प्रदोष काल में पूजा होती है, इसीलिए 31 को दिवाली कीजिए, लक्ष्मी पूजन कीजिए। क्या दिवाली केवल लक्ष्मी पूजन का त्यौहार है? इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। हमारे सभी भाई बंधु, आप सभी के घर में जब दिवाली होती है तो प्रातः काल, क्योंकि अमावस्या का दिन होता है, आप सभी अमावस्या के दिन या तो तर्पण करते हैं, तर्पण नहीं करते तो पितरों के निमित्त दान करते हैं। दिवाली है इसीलिए पितरों को भी उसी प्रकार से पूजते हैं, उनको भी दिवाली की बधाई देते हैं कि नहीं देते हैं। पहले पितरों की पूजा करते हैं सुबह, सायंकाल को दिवाली मनाते हैं, दिन में अपनी खुशियां मनाते हैं। ये पूरा एक दिन की प्रक्रिया होती है। एक बात करें पूजा की, तो क्या पूजा केवल रात में की जाती है? आप में से सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कार्यरत होंगे। कोई ऑफिस में होगा, कोई सरकारी नौकर होगा या कोई फैक्ट्री में होगा, कोई किसी कारखाने में होगा। सभी जगह दिवाली पूजन होता है। आप में से कितने लोग हैं जो कहेंगे कि दिवाली पूजन उन स्थानों पर रात्रि को होता है? जितने भी स्थान हैं जहां व्यवसाय चलता है, 90% में पूजन दिन में होता है। प्रातः काल आरंभ हो जाता है। हमारे पास भी पूजा की बुकिंग्स होती हैं। हमारे पास सुबह 6 बजे से बुकिंग्स होती हैं और रात भर तक पूजाएं चलती हैं। क्या पूजा सिर्फ रात्रि के लिए बनी है? दिवाली की पूजा केवल रात्रि को ही होती है? जितने भी कार्यस्थल हैं उन सब में दिन में पूजा नहीं होती है? क्या उनके अनुसार निर्धारण नहीं होना चाहिए कि दिवाली कब मनानी है? क्या उनके हिसाब से सोचना बेकार हो जाएगा? या आप कहेंगे कि वो 14 में ही दिवाली कर लें, क्योंकि सुबह तो दिवाली नहीं है, अर्थात अमावस्या नहीं है। अगर सुबह अमावस्या नहीं है तो वो कब करेंगे दिवाली? रात्रि को अमावस्या है तो जो वो लोग 14 में ही अपने ऑफिस में पूजा कर लें। लेकिन ये नहीं कर सकते कि 1 नवंबर को सूर्य के मुख से अमावस्या है। एक बात, शाम को 6:15 बजे तक अमावस्या है। जो सो कॉल्ड पंडित बोल रहे हैं कि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो उनको ज्ञात होना चाहिए कि प्रदोष काल लगभग 4:30 बजे आरंभ हो जाएगा 1 नवंबर को, क्योंकि प्रदोष काल सूर्यास्त से करीब 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय होता है। 1 नवंबर को सूर्यास्त लगभग 5:15 और 5:30 के बीच में होना है।
उसके अनुसार 4:30 बजे तो प्रदोष काल आरंभ हो गया। अमावस्या तिथि समाप्त कब हो रही है? शाम को 6:15 बजे। क्या प्रदोष काल में अमावस्या नहीं है 1 तारीख को? ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं। सिंधु ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? बहुत से विद्वान हैं, उन्होंने पढ़ा होगा। पुरुषार्थ चिंतामणि में बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइन है इससे संबंधित, बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी। अगर वो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं तो ये उनकी गलती है, वो समाज को अंधेरे में ना रखें। पुरुषार्थ चिंतामणि जो है वो कहती है कि अमावस्या के निर्धारण के लिए पहले दिन प्रदोष की व्याप्ति हो और दूसरे दिन 3 प्रहर से अधिक समय तक अमावस्या हो। चाहे दूसरे दिन प्रदोष में व्याप्त हो या ना हो, 3 प्रहर तक अमावस्या हो। तो पूर्व दिन की अमावस्या प्रदोष व्यापनी और निशित व्यापनी अमावस्या की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि हो तो लक्ष्मी पूजन आदि भी दूसरे ही दिन करना चाहिए। ये पुरुषार्थ चिंतामणि में सीधा सीधा लिखा हुआ है। कौन है जो ये नहीं पढ़ते हैं इन बातों को? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमावस्या दूसरे दिन, चाहे पहले दिन प्रदोष काल में अमावस्या है, लेकिन दूसरे दिन यदि अमावस्या 3 प्रहर भी रहती है तो वह अधिक उत्तम समय है लक्ष्मी पूजन के लिए। उस दिन लक्ष्मी पूजन होना चाहिए। ये लिखा है, शास्त्रों में लिखा है ये। और सभी पंचांगों में अमावस्या 1 नवंबर को 3 प्रहर से अधिक समय तक है। यहाँ तक कि प्रदोष काल के समय तक भी अमावस्या है। फिर क्यों नहीं करनी चाहिए 1 नवंबर को? 1 नवंबर को जितने कार्यस्थल हैं वहाँ पर सुबह से पूजा हो सकती है, क्योंकि अमावस्या सुबह से है। पूरा दिन अपने ऑफिस में, जिनको ऑफिस में पूजा करनी है पूजा करेंगे, सायंकाल को अपने घर जाएंगे, सायंकाल को अपने घर में पूजा करेंगे। और आप बचपन से सुनते आए हैं कि जब तिथि सुबह सुबह अगर कुछ पहर के लिए रह जाती है तो पूरे दिन मानी जाती है। अब बात करेंगे मुहूर्त की और वो दोष जो बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है आपको, उसकी। देखिए, अमावस्या पर ना पितृ पूजा की जाती है, पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है। ये सभी घरों में होता है लगभग, चाहे वो दिवाली वाला दिन हो अमावस्या का या सामान्य दिन हो। जब दिवाली वाला दिन है तो विशेष रूप से पितरों को भी उसकी बधाई दी जाती है कि आज दिवाली है। उनके साथ भी एक प्रकार से दिवाली मनाई जाती है। अब आप क्या कर रहे हैं? 31 को दिवाली मना लीजिए, 1 को सुबह अमावस्या का श्राद्ध कर्म, पितृकर्म आदि कर दीजिए। आप बचपन से सुनते आए हैं किसी के घर में शादी आदि होती है तो जो नहीं मानते हैं ना चीज़ों को, उनके यहाँ भी पहले पितरों के निमित्त कुछ निकलता है, सर्वप्रथम पितरों के निमित्त, क्योंकि सबसे पहले उनको ही याद किया जाता है हर चीज़ में। यहाँ आप उल्टी रीत चलाएंगे, 31 को देव पूजा और अगले दिन पितृ पूजा। पितृ पूजा पहले होती है, देव पूजा बाद में होती है। भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को। और आपने भी देखा है, अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो सर्व विनाश कर देते हैं वो। आप जितना मर्जी अच्छे मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन कर लीजिए, आपको पितरों की नाराजगी के बाद कोई नहीं बचा पाता। सिर्फ लक्ष्मी पूजन उत्तम मुहूर्त में कर लेना ही दिवाली मनाना नहीं है। दिवाली सिर्फ लक्ष्मी पूजन का एकमात्र कारण नहीं हो सकती। ये कोई साधु सिद्धि नहीं कर रहा है कि ये उत्तम मुहूर्त है, इसमें तुमने 100 माला जपी तो सिद्धि हो जाएगी। ये पर्व है, ये त्योहार है, इसे समाज के अनुसार मनाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए जो उत्तम मुहूर्त होता है स्वाति नक्षत्र, वो तो 31 को है ही नहीं। इसको क्यों नहीं बताते ये लोग? जिस प्रकार से बाकी आपने सुना होगा जन्माष्टमी में, आप सभी जानते हैं रोहिणी नक्षत्र जब होता है तो जन्माष्टमी निर्धारित होती है। उसी प्रकार से दिवाली के लिए स्वाति नक्षत्र देखा जाता है। आजकल विद्वान क्यों नहीं देख रहे इसको? स्वाति नक्षत्र तो है ही 31 को नहीं, 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र है। रात्रि को लेट आएगा स्वाति नक्षत्र 31 को। तो किस कारण से 31 को करनी चाहिए? पूरे त्योहार को आपने खराब करके रख दिया है। सिर्फ एक चीज, दिवाली पूजन। दिवाली, ये सिर्फ दिवाली पूजन का त्योहार नहीं है। ये पर्व सुबह से आरंभ होता है और रात्रि तक चलता है। आप 100% में से 25% का जो हिस्सा है दिवाली पूजन, उसको लेके चल रहे हैं, 75% को साइड कर दे रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे समाज चलता है क्या? आप समाज की सोचेंगे या सिद्धि की सोचेंगे? आप सिद्धि कर लीजिए लक्ष्मी जी की। जो लक्ष्मी जी की सिद्धि करना चाहते हैं कर लीजिए, पितरों को नाराज कर दीजिए। देखिए कौन आपको परेशान करता है, कौन आपका साथ देता है। देवता स्वयं कहते हैं पितृ प्रसन्न तो हम प्रसन्न। अगर पितृ नाराज हैं तो देवता भी आपको नहीं बचा सकते। इसीलिए
ध्यान दीजिए, अपने विवेक से काम लीजिए और कीजिए पूजन। 1 नवंबर को सूर्य के मुख से है अमावस्या, पूरा दिन रहेगी अमावस्या, प्रदोष काल में भी है अमावस्या। अगर आप हमारी राय से सहमत हैं तो कृपया अवश्य लिखें और अवश्य बताएं। अगर आपको कोई सवाल है तो उनको भी अवश्य लिख के भेज सकते हैं। माँ सबका कल्याण करे। जय माँ लक्ष्मी।